यस क्लास 9 गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे हो? अच्छे ही होंगे सब लोग, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को। अब लगभग एक आध लेक्चर और बचा है, उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैंने लास्ट में टेम्परेचर कन्वर्जन बताया था, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। इसमें होमवर्क भी भेजा था मैंने, आप कर लेना उसको। अगर आप नहीं करते हो तो इसमें मतलब टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको जब क्लास खुलेंगे फिर आप कहेंगे सर मैंने पढ़ा नहीं, मुझे ये दिक्कत है, मुझे बेटा दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, इनबॉक्स करो, प्रॉब्लम बताओ, पेरेंट्स से कॉल करवाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर है ग्रुप में, एडमिन के ग्रुप में, उसमें आप मुझे कॉल करवा के कोई तरह की समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और बताएंगे कि हाँ सर मुझे इस तरह की ये परेशानी है और मैं उसको डील करूँगा। बेटा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि टॉपिक का नाम मैंने कल भी लिख दिया था लेकिन सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा था, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्टेट्स चेंज, स्टेट्स कन्वर्जन। स्टेट्स कन्वर्जन में इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर क्या होता है, हेडिंग दे दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स कन्वर्जन। मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है, अब अगर याद नहीं है तो मार खाने वाली बात है। टेम्परेचर मैंने कल ही बताया था कि टेम्परेचर क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा स्टेट चेंज पे, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट्स 3 है। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब हम बर्फ को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं पानी बन जाता है। अब उस पानी को और गर्म करते हैं तो वेपर बन जाता है, वेपर को और गर्म करते हैं तो स्टीम बन जाता है। मतलब अब बहुत ही ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। तो आपने कभी सोचा कि गर्म करने से ऐसा क्या चेंज हो रहा है, क्यों ये स्टेट चेंज हो रहे हैं, व्हाई द स्टेट इज बीइंग चेंज्ड? हैव यू गेस्ड, हैव यू क्रिएटेड अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राइड टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? If not, then you are not learning the science. Science is the other name of curiosity. It means that if you are not creating a question in your subject, you cannot be success in the science. समझ में बात आई? साइंस क्यूरियोसिटी का दूसरा नाम है बच्चों। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है कि ये चीज क्यों हो रहा है तो फिर साइंस पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो हम इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स कन्वर्जन अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। देखो क्या होता है, आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हो बेटा, देखो स्टेट्स 3 है। हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे बेटा कि स्टेट्स को अगर हम गर्म करते हैं किसी सॉलिड सब्सटेंस को तो लिक्विड में बदल जाते हैं बेटा। देखो ये सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है बेटा, और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। और इसके कारण क्या होता है बेटा, कारण ये होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं और इसके जो पार्टिकल्स डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। देखो ये सॉलिड का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसमें जो पार्टिकल्स है बेटा मैंने कोशिश किया कि बहुत हाई डेंसिटी दिखाऊं। ये था सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड है। उसके बाद जो दूसरा स्टेट है वह लिक्विड। होता क्या है कि जब आप इसको गर्म कर देते हो, ये हीट करने पर क्या होता है बेटा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है और ये मूव करना शुरू हो जाता है। ये क्या करना शुरू कर देता है, स्टार्ट टू मूव। क्या करना शुरू करता है,
मूव करना शुरू कर देता है, धक्का मुक्की करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि इसके बीच में जो लगने वाला बॉन्ड है, समझ लो बात को, पहले क्या था इसकी चूंकि सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, यस और नॉट। अब जब पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, तभी ये सॉलिड है। जब आपने हीट किया तो क्या हो जाता है कि इसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, और चूंकि पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, ये आपस में कोलिजन स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं? कोलिजन। इससे क्या होता है कि इससे इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। बॉन्डिंग बिकम्स वीकर, कमजोर हो जाता है, लूज हो जाता है, और इट टर्न्स इनटू द लिक्विड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? लिक्विड में। अब जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है और आपने फिर यहां पर भी हीट किया, यहां पर भी अगर आपने हीट किया है, अब क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस और बढ़ता है, इंटर पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो और बढ़ता है, और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और घट जाता है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और घट जाता है, और एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब में ये पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, मतलब एक गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज the temperature the particles of solid gains kinetic energy and collision started. Collision between them is started and bonding becomes weak and solid turns to liquid. क्या हो जाता है? सॉलिड लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं समझ में आई बात आपको? कहने का मतलब क्या, आपने हीट बढ़ाया, इसको मिला काइनेटिक एनर्जी, ये टकराना शुरू हो गया। टकराना शुरू होगा तो बॉन्डिंग क्या होगा बेटा? कमजोर होगा, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम लिक्विड स्टेज में भी इसको गर्म करेंगे तो और काइनेटिक एनर्जी इसमें आएगा, और ये फिर कोलिजन काफी तेजी से करने लग जाएंगे, और एक कंडीशन इनके बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि इनके जो पार्टिकल्स है वो फ्री होने लग जाएंगे, और वो स्टेज आ जाएगा गैस का स्टेज। तो ये है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एट द स्टेट कन्वर्जन। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, और फिर मैं आपको टर्म्स इससे रिलेटेड आपको समझा देता हूं, जिसके टर्म्स हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, नोट करो पहले। देखो, इसके बाद मैं आप लोगों को टर्म्स, ये जो स्टेट कन्वर्जन है इसमें कुछ डेफिनेशंस आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, उसको क्लियर करना चाहता हूं कि सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है, लिक्विड से गैस बनना क्या कहलाता है। तो स्टेट्स कन्वर्जन पक्का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप गौर से समझना, और उसको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर आप रट्टा मारोगे ना तो रटते रह जाओगे, ना आंसर मार्क्स कभी नहीं आएंगे। तो वही टर्म्स आप लोगों को मैं याद करवा देता हूं। अगर आपने 5 मिनट का लेक्चर अगर आप गौर से सुन लेंगे तो टर्म्स बिल्कुल याद हो जाएगा। तो ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू द स्टेट्स कन्वर्जन। Terms related to the state conversion.
टर्म्स नोट कर लेना नोटबुक में, है ना, इस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। टर्म्स रिलेटेड टू स्टेट कन्वर्जन। देखो बेटा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस। अरे गैस, देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस ऑफ सब में लगाना है, सभी डेफिनेशन में क्या लगाना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। नहीं समझ में आई बात? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, इस तरीके से। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस का नाम है बेटा फ्यूजन। क्या नाम है? फ्यूजन। इसका एक और नाम भी है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग। इसको बोलते हैं मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। अच्छा, इस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर का नाम क्या है? उस टेम्परेचर को जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। आइस के लिए कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट का मतलब टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है। लिक्विड से फिर गैस बनना, लिक्विड से गैस बनना क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है इवेपोरेशन। क्या कहलाता है बेटा? इवेपोराइजेशन। ठीक है। और इसका एक और नाम है बॉइलिंग। और इस टेम्परेचर का नाम है बेटा, टेम्परेचर का, चलो ऊपर ही लिखो इसको, और नीचे और छोटा हूं। टेम्परेचर का क्या नाम है? टेम्परेचर का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम है? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बेटा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो गया। अच्छा, अब उल्टा गैस को ठंडा करेंगे। ये तो हॉट करने पे था, गर्म करने पे था ये कन्वर्जन। अब इसको कोल्ड करो, कूल करो। गैस को कूल करोगे, लिक्विड बन जाएगा। और ये जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। और जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कहलाएगा कंडेंसेटिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? कंडेंसेटिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा बेटा? कंडेंसेटिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? कंडेंसेटिंग पॉइंट। देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, समझ में आ गया? अब देखो, ठंडा करेंगे, अगर हम इसको ठंडा करते हैं बेटा, तो ये गैस से लिक्विड बनेगा, गैस से लिक्विड बनेगा, जो कि कंडेंसेशन कहलाएगा। और टेम्परेचर कंडेंसेटिंग पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद आ जाओ, लिक्विड से वापस गैस, सॉलिड, लिक्विड से वापस सॉलिड करेंगे और ठंडा करेंगे और कूल करेंगे इसको। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। और इस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सारे डेफिनेशन समझ हो गया। अच्छा, इसका एक नाम और भी है, उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? और सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। तो नोट कर लो बेटा इसका ना, बहुत ही प्यार से आप लोगों को समझा दिया है मैंने। फिगर इसका है स्टेट्स कन्वर्जन का है बेटा। किसका है? स्टेट्स कन्वर्जन। देखो बेटा, सॉलिड से लिक्विड में बनना फ्यूजन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना आपका वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहेंगे। टेम्परेचर में पॉइंट सब में लगा देना है ना, पॉइंट सब में लगा देना। ये आपका कन्वर्जन क्लियर हो गया। इसको नोट कर लो आपके नोटबुक में नीट
एंड क्लीन। अब देखो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको बेटा, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको कि एक कन्वर्जन और रह गया। कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए जो स्पेशल टर्म्स है वो मैं आप लोगों को आज लिखवा रहा हूं। देखो बेटा, जिसको सब्लिमेशन नाम देते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब इसमें क्या होता है, ये अपना सॉलिड है और ये लिक्विड है, और ये गैस है। देखो ना, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कैम्फर। एग्जांपल के लिए क्या होगा, कैम्फर, कपूर। एग्जांपल क्या, कपूर। कैम्फर को गर्म करेंगे तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, और इसको जब ठंडा करोगे तो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस से सीधा सॉलिड, लिक्विड में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इस सॉलिड से सीधा गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, और गैस से सीधा सॉलिड बनना क्या कहलाता है, डिपोजिशन। क्या कहलाता है, डिपोजिशन, सब्लिमेशन का। एग्जांपल दोनों सेम है, इसका भी कैम्फर और इसका भी कैम्फर। एक एग्जांपल होगा आपकी बुक में, आप देख लेना बेटा, उसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। एक चाइना डिश होगा, इसमें कपूर रखा हुआ रहेगा, यहाँ पर कॉटन क्लब होगा, ये आपका कैम्फर होगा। कैम्फर को हीट करने पर ये जो कपूर है सीधा गैस बन के कहां डाला जाएगा, इसके कॉटन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये गर्म करोगे सीधा गैस बनेगा, ऊपर जाके ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद देखो कैम्फर जो है वो वापस डिपॉजिट हो जाएगा। ये कैम्फर क्या हो जाएगा बेटा, वापस डिपॉजिट हो जाएगा, कैम्फर डिपॉजिटेड। तो ये आपका स्टोरी था। तो देखो सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्लियर हो गया बेटा। इसमें लिक्विड में ना कन्वर्ट हो गया सीधा गैस में, और गैस से सीधा सॉलिड में। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है स्टेट कन्वर्जन में, लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने आज बहुत ही डिटेल से समझाया आपको। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में और व्हाट्सएप पे, कमेंट में मत बताओ, व्हाट्सएप पे बताओ, व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके बताओ, ठीक है। देखो बेटा, अब इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत होता था, इसके जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने नहीं लिखवाया, ये आपके लिए होमवर्क है कि सबका डेफिनेशन आप लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ठीक है। इसकी सभी का जैसे सब्लिमेशन किसे कहते हैं, डिपोजिशन किसे कहते हैं, मैंने बस समझाया है, और डेफिनेशन आप खुद लिख करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। मैं चेक करूंगा कि सही लिखा है या गलत लिखा है, आपको समझ में आया है या नहीं आया। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बेटा।